वेलकम टू द चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे टेंसेस। ओके, स्टार्ट करेंगे हम प्रेजेंट टेंस से। लेकिन यहाँ पर मैंने बोर्ड पे पहले ही सारे टेंसेस जो प्रेजेंट टेंस के अंदर है, एक टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो नहीं लिखा गया है। बाकी यहाँ पे जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसके अगला एक टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जितने भी ये 4 टाइप्स हैं अंडर द प्रेजेंट टाइप, प्रेजेंट टेंस में वो है। इसके अलावा जैसे और 4 टाइप्स है पास्ट के अंदर है। बेसिकली तो 3 टाइप्स होते हैं, टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो पास्ट में भी इस तरह से 4 टाइप्स आपको मिलेंगे और फ्यूचर में भी 4 टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओके, बट with introduction to the other 2 remaining tenses also under the present tense. So simple present tense, सबसे पहले हम टेक्निकलिटी की बात करेंगे बच्चों, ध्यान से सुनना। इसमें जैसे सब्जेक्ट यूज होता है और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, हम इस चीज को सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि सिर्फ यही एक टेंस है जिसमें बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है। ठीक है, ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है। ठीक है, और इसमें जिस तरह से यहाँ एग्जांपल है आई प्ले। ठीक है, देख रहे हो, आप नोट कर रहे हो, ऐसे ही आई प्ले है। इसमें आप ये देख लीजिए फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और प्लूरल सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड प्लूरल सब्जेक्ट, उसके वर्ब के साथ जो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसके साथ एस और ईएस यूज नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर हम बोलते हैं वी, अगर यूज होते हैं तो वी प्ले। ठीक है, और अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है जैसे मोहन एंड सोहन प्ले। वही अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर ओनली मोहन इज देयर देन वी विल राइट मोहन प्लेज। ठीक है, और अगर यहाँ पर ही या शी या इट अगर आता है तो क्या होगा, इसमें भी ही, या तो ही या शी या इट, तो इसके साथ भी प्लेज यूज होगा। ठीक है, और नेगेटिव अगर सेंटेंस है तो डज नॉट यूज होगा। लेकिन अगर डज नॉट अगर हम यूज करते हैं तब वर्ब की बेस फॉर्म के साथ एस और ईएस हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है या फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो उसके बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हम एस और ईएस भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो क्लियर है। अभी दूसरा हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, इज या आर या एम, और इसमें वर्ब के जो बेस फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म यूज होता है। ठीक है, जैसे आई एम प्लेइंग, यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम प्लेइंग, तो यहाँ पर अगर अगर हम ही लिखेंगे तो ही इज प्लेइंग। ठीक है, शी अगर लिखते हैं तो शी इज प्लेइंग, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो ही इज नॉट प्लेइंग, शी इज नॉट प्लेइंग, बहुत सिंपल है। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे अगर थर्ड पर्सन दे अगर इधर है, हालांकि ये प्लूरल है, तो दे आर प्लेइंग, और आई के साथ तो एम लगता ही है। तो इस तरीके से जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत आसानी से समझ सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, या तो हैज लगेगा या हैव लगेगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लगता है। ठीक है, थर्ड पर्सन है तो हैज लगेगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है और साथ में जो है आपका अगर फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन है तो उस केस में भी हैव लगेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आई हैव प्लेड लिखा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पर ही या शी या इट अगर होता है तो हैज यूज होगा, ही शी इट, या तो ही या शी या इट हैज प्लेड। अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, जैसे अगर बात करते हैं दे, हालांकि थर्ड पर्सन है बट इट्स ए प्लूरल सब्जेक्ट आल्सो, सो विद दे विल बी यूजिंग हैव। So I'm not going to go deeper into these tenses now, because in this particular video we are going to talk about only simple present tense. So far I've discussed the technical aspects of this simple present tense. I am now going to talk about the uses of simple present tense. So let us continue with that. Children, here we are going to talk about the functions of simple present tense. तो क्या क्या functions है simple present tense के। सबसे पहले हम देखते हैं talking of things. Whenever we are talking of things that happen usually, जो चीजें रूटीनली होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल
you might talk about your daily routine, like I get up early in the morning, I get ready for my office, I reach there by 7:30 and all that. So whatever routinely action or activities that we want to talk about, we will use simple present tense. Okay, so in simple present tense, the activities that we usually do to express those actions, we use simple present tense. Okay, I drink 2 glasses of milk every day. So this is something which I usually do, habitual action. Okay, so to talk about habitual action, we use simple present tense. Always remember that, and also keep this in mind that this is the most used tense, सबसे ज्यादा यूज में आने वाली टेंस है. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है सबसे ज्यादा यूज में आने वाली टेंस है. आपके 58% ऑफ जो कॉन्वर्सेशनल नीड्स हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के द्वारा ही फुलफिल होती है. यानी कि देखा जाए तो 12 टेंसेस टोटल होती है, तो उसमें आउट ऑफ 12 टेंसेस सिर्फ 5 टेंसेस ही ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा यूज होती है. और 5 टेंसेस में भी पूरा अगर टेंसेस में देखेंगे तो सबसे ज्यादा यूज में आती है सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं जो हमारी डेली रूटीन की अगर हम बात करें, दिनचर्या की बात करें, तो दिनचर्या वाली बातों को करने के लिए, रूटीन वाली बातों को करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. जैसे यहाँ 2 एग्जांपल दिया हुआ है, आई ड्रिंक 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क एवरी डे. ठीक है, दूसरा एग्जांपल है वी गो टू स्कूल 5 days a week. So this is something which happens usually. To talk about general truths also, असामान्य सच बात जो आप कहते हैं या ट्रूथ्स, जो जनरल फैक्ट्स जो हम एक्सप्रेस करते हैं, वो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के जरिए करते हैं. जैसे यहाँ हमने कोई स्टेटमेंट दिया है, अमर, अकबर एंड सैम आर बेस्ट फ्रेंड्स. बेस्ट फ्रेंड्स. और दूसरा है सिंगापुर हैज एन ऑर्गेनाइज्ड ट्रैफिक सिस्टम. राइट, सो जनरल ट्रूथ्स के बारे में भी बोलने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. ध्यान रखिएगा, इसमें किसी भी तरह का आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. अगर कंफ्यूजन होता है तो सवाल जरूर पूछिए. ठीक है. दूसरा है एक्सप्रेसिंग साइंटिफिक एंड ज्योग्राफिक फैक्ट्स. तो इन दोनों को कई बार हम क्लब भी कर सकते हैं, जनरल ट्रूथ या कोई ज्योग्राफिकल फैक्ट्स, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. द सन राइजेस इन द ईस्ट, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस through our country or passes through India. Okay, these are geographical facts. ठीक है, आगे और हम इसके फंक्शंस डिस्कस करते हैं. तो बच्चे आगे हम डिस्कस करते हैं और भी फंक्शंस क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस के. एक्सक्लेमिंग विद हेयर और देयर. जब भी हम कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखते हैं जो हेयर और देयर से स्टार्ट होता है, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं देयर गोज द ट्रेन. ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उसमें भी हम जो कि इंट्रोड्यूस होते हैं किससे, हेयर से या देयर से. तो ऐसे सेंटेंसेस में भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. जैसे यहाँ ये एग्जांपल दिया हुआ है, देयर गोज द ट्रेन, हियर कम्स आवर फेवरेट पर्सन. ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन, एक्सप्रेसिंग अ प्लान और फिक्स्ड फ्यूचर इवेंट. वी कैन यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट अ फिक्स्ड फ्यूचर इवेंट ऑल्सो. कोई प्लान एक्शन के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. ठीक है, फॉर्म आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का रहेगा, बट इट विल टॉक अबाउट सम एक्शन और एक्टिविटी व्हिच इज प्लान्ड फॉर द फ्यूचर. ओके, द मीटिंग बिगिंस एट 10 AM. मीटिंग हैजंट येट स्टार्टेड. ओके, मीटिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ, मीटिंग इज गोइंग टू स्टार्ट, बट वी आर यूजिंग व्हिच फॉर्म, वी आर यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म. ठीक है, टू टॉक अबाउट एन एक्शन व्हिच इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर. ओके, अ प्लान एक्शन और अ प्लान फ्यूचर और अ फिक्स्ड फ्यूचर इवेंट. ठीक है, जो फिक्स फ्यूचर इवेंट के लिए या कोई प्लान इवेंट के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल है, शी लीव्स फॉर कोलकाता द नेक्स्ट वीक. ठीक है, अगला है whenever we want to talk about natural qualities. ठीक है, और प्रोसेसेस और प्रोफेशनल एक्टिविटीज, या कोई पर्सन कोई चीज, मतलब what you are. सपोज इफ आई से आई एम ए टीचर, ओके, और ही इज ए डॉक्टर. तो इस तरह की बात करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. जैसे कॉम्प्लीमेंट वाले केसेस हो जाएंगे, और जिसमें हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट वाले केसेस हैं ये, जैसे टाइगर्स आर नेचुरल प्रेडेटर्स. ठीक है, इनका पैसिव वॉइस नहीं बन पाएगा, लेकिन यहाँ पे पैसिव वॉइस बनेगा. अब मिल्क मैन डिलीवर्स मिल्क. कोई चीज आप जो है, कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी आप कर रहे हैं, या जो नेचुरल एक्टिविटी जिससे आप जाने जाते हैं, तो उस चीज को बोलने के लिए जो है यहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं. जैसे शी इज ए टीचर, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, शी इज ए टीचर, अ मिल्क मैन डिलीवर्स मिल्क, टाइगर्स आर नेचुरल प्रेडेटर्स.
ठीक है, तो this is it from me now. Simple present tense. For any doubts, please drop your questions in the comment box, and hope you like the video. Thank you so much for watching the video and have a nice time. Bye bye.